तो भाई लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। पापा आ रहे थे, हमको कोचिंग से उठा रहे थे और घर लेकर जा रहे थे। फोटॉन्स आ रहा था, इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जा रहा था, फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा थी। तो अब बात करेंगे फ्रीक्वेंसी के इफेक्ट की, अब बात करेंगे पोटेंशियल के इफेक्ट की। तो चलिए पढ़ते हैं, बढ़ते हैं और फिर से मचाते हैं इस वीडियो में। तो यार नेक्स्ट इफेक्ट है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मतलब कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी को चेंज करोगे तो क्या होगा। तो हमने एक चीज तो सीख ली है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आएगी तो इलेक्ट्रॉन बाहर काइनेटिक एनर्जी से आएगा। अगर थ्रेशोल्ड आएगी तो जस्ट बाहर आके रुक जाएगा। और तुम्हें एक फॉर्मूला याद होगा, E इज इक्वल्स टू एच न्यू। और यहां पर न्यू क्या है, यहां पर न्यू है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। यानी कि अगर तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी। अब यार अगर मुझसे कहा गया, पापा ने कहा बेटा ये लो 100 रुपीज और मुझे कहीं जाने के लिए 50 रुपीज की ही जरूरत थी, 50 के बाद जो 50 है, अब वो तुम्हें पता है कि तुम इधर भी जाओगे उधर भी जाओगे, सब करोगे। वैसे ही इलेक्ट्रॉन ने कहा अगर आपने मुझे ज्यादा एनर्जी दी, ज्यादा फ्रीक्वेंसी आई तो क्या बढ़ जाएगी मेरे पास। भैया बाहर आने के लिए थ्रेशोल्ड चाहिए, वो तो मैंने मान ली कि मुझे मिल गई। उसके बाद जो एनर्जी आप मुझे देने वाले हो उसका क्या, तो वो एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा देगी। यानी कि अब आप याद रखना, अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है तो क्या बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि अगर आप एनर्जी बढ़ाना चाहते हो तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, या ऐसा कहो कि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, प्रोवाइडेड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो। मैंने कहा था अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटो करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी बढ़ाओगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा आएंगे, और फ्रीक्वेंसी अगर तुम बढ़ाओगे तो क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा एनर्जी आती जाएगी, इलेक्ट्रॉन बाहर आने के बाद भागना शुरू कर देगा। सो ये दिमाग में अच्छे से बैठा लो, इंटेंसिटी बढ़ी चार्ज बढ़ गया, फोटो करंट बढ़ गया, फ्रीक्वेंसी बढ़ी क्या बढ़ेगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अब तेजी के साथ निकलेगा। अब तुम ये सोचो अगर इंटेंसिटी सेम होती और तुम फ्रीक्वेंसी बढ़ाते तो क्या होता। इंटेंसिटी मतलब कि भाई अगर नंबर ऑफ जो पेरेंट्स आ रहे हैं आपको लेने के लिए, पिक करने के लिए जो आ रहे हैं, वो तो उसी रेट से आ रहे हैं। अब भाई वो बाइक की जगह कार से आ रहे हैं तो भाई जाने का रेट तो सेम होगा ना। बस वही कहना चाह रहे हैं अपन कि अगर आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ जाएगी, मगर जो फोटॉन्स आ रहे हैं उनके आने की फ्रीक्वेंसी जो है, मतलब उनके आने का जो रेट है जिसको हम इंटेंसिटी बोल रहे हैं, वो इंटेंसिटी सेम है। तो इंटेंसिटी अगर सेम है तो आपके पास फोटो करंट पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी पर नहीं पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, इंटेंसिटी, फोटो करंट, 4-5 बार बोल लो जरा जल्दी से, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। अब आता है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो कहता है आपसे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल, और यहां पर जो ग्राफ्स हैं वो बहुत काम आने वाले हैं। तो देखो जरा बढ़ते हैं, इसको भी समझते हैं आज। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें क्या है, तो देखो भाई ग्राफ है अपने पास, ये जो डायग्राम दिया हुआ है इसमें ये मेरे पास हो गया एनोड और ये हो गया मेरे पास कैथोड। अगर मैं एनोड को हायर पोटेंशियल पे रखूं और कैथोड को लोअर पर रखूं तो क्या होगा। यहां से आ रही है लाइट, ठीक है। अब ये लाइट जो आई, ये लाइट इंसिडेंट हुई कैथोड पर और यहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले। हम ये मान रहे हैं कि इसकी फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। तो ये जो पॉजिटिव बैठा हुआ है ना, ये पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन से कहेगा आओ इधर आओ। वही वाली बात हो गई, जैसे ही तुम्हारी स्कूल की प्रेयर खत्म हुई, तुम्हें अब क्लासरूम में जाना है, बीच में अच्छा खासा कॉरिडोर है, तो अगर बीच कॉरिडोर में कोई भी नहीं है तो बहुत कम लोग स्टूडेंट पहुंच रहे हैं क्लास में, थोड़े बहुत इधर हैं, थोड़े बहुत उधर हैं, थोड़े बहुत कहीं कैंटीन चले गए हैं, थोड़े बहुत ग्राउंड में ही बैठे हुए हैं, फिर कोई टीचर आएगा डंडा लेके, है ना। तो बस बात वही है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स, ये आपके पास कैथोड है, ये आपके पास एनोड है, और अगर ये पॉजिटिव पर है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। बट अगर आपने यहां पर पोटेंशियल बढ़ाया, मतलब कि प्रिंसिपल ने बीच कॉरिडोर में भी टीचर्स खड़े कर दिए, तो क्या होगा, वो आपको कहेंगे चलो इधर नहीं रुकना, कैंटीन नहीं जाना, चलो
यही काम होता है कि नहीं होता? बस ये जो पॉजिटिव पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने लगेगा। जब अट्रैक्ट करने लगेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने लगेंगे। कहां से? कैथोड से एनोड की तरफ। पहले कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे थे, कम इलेक्ट्रॉन आ रहे थे। बट जब आपने पोटेंशियल बढ़ाया तो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ने लगा, मतलब फोटो करंट भी बढ़ने लगा। अब क्या होगा? अगर आपने पोटेंशियल और बढ़ाया तो एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे में टीचर्स खड़े हुए हैं, सारे के सारे बच्चे चुपचाप बिल्कुल लाइन बनाकर सीधे के सीधे क्लास में पहुंच गए। यानी कि अब आपका जो कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, आपने एनोड का पोटेंशियल इतना बढ़ा दिया कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ जा रहे हैं। तो अब आप टीचर्स और खड़े कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो सारे बच्चे पहुंच गए हैं। उसी तरह से जब आप एनोड का पोटेंशियल बढ़ाते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स के नंबर ज्यादा आने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो फोटो करंट बढ़ने लगता है। मगर एक टाइम ऐसा आता है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से निकल रहे हैं ये सारे के सारे एनोड पर पहुंच जाएंगे। और अब आपका जो करंट है, अब आप बढ़ा लो वोल्टेज और इलेक्ट्रॉन्स तो निकल नहीं रहे, इंटेंसिटी तो कांस्टेंट है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो जरूर बढ़ जाएगा, बट अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो अब आपके सारे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो फोटो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उस फोटो करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। तो भाई जब पॉजिटिव होगा एनोड, एनोड कहेगा आओ भाई आओ भाई आओ भाई। अगर एनोड का जीरो भी हुआ ना तब भी 2-4 बच्चे तो बहुत सिंसियर होते हैं, क्लास में पहुंच जाएंगे, तो करंट कुछ ना कुछ होगा। मगर अब देखो, इसको मैं ग्राफ के फॉर्म में समझाता हूं। तो ये जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ को देखो। जब आपका पोटेंशियल जीरो है, I वर्सेस V, जब आपका पोटेंशियल जीरो है तो करंट की वैल्यू, आप चाहो तो इसको थोड़ा सा इंक्लाइन बना लेना, ठीक है? तो आपके पास करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी, ठीक है? इस ग्राफ को बल्कि मैं तुमको कहूंगा कि तुम थोड़ा सा ऐसा बनाना, मैं बना के दिखाता हूं। अब कुछ ना कुछ करंट की वैल्यू तो होगी। जैसे ही आपका पोटेंशियल बढ़ेगा, करंट की वैल्यू बढ़ेगी 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 और आगे जाके फिर ये कांस्टेंट हो जाएगी। इसको थोड़ा नीचे से ले लेना, ऐसा, ठीक है? यानी कि फिर से देखो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा है तो करंट ज्यादा रहेगा। बट फिर से देखो, इनिशियली आप कहां पर हो? इनिशियली आप हो यहां पर। जब आपका वोल्टेज जीरो है तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू है। आपने पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, एक टाइम पर आकर ये कांस्टेंट हो जाएगी। सो गो विद दिस ग्राफ, द रेड वन, ठीक है? ये एक रेफरेंस बुक से लिया है मैंने, बट यस, आई एम नॉट लाइकिंग दैट ग्राफ नाउ। इससे अच्छा है कि ये वाला ग्राफ बनाओ जो मैंने रेड वाला बनाया। अब क्या होगा अगर आपने पोटेंशियल नेगेटिव कर दिया? ये तो इतना पार्ट समझ में आ गया ग्राफ का, करंट वर्सेस वोल्टेज का। आपने पोटेंशियल बढ़ाया एनोड का, करंट बढ़ता जाएगा और सैचुरेशन करंट हो जाएगा। ये जो टॉप मोस्ट करंट है इसको अपन बोलेंगे सैचुरेशन करंट। अगर आपने इंटेंसिटी ज्यादा ले ली तो सैचुरेशन करंट थोड़ा ऊपर आएगा। तो ये ग्राफ का एक और पार्ट देखो, ये वाला, I2 इज ग्रेटर देन I1, तो सैचुरेशन करंट ज्यादा है, मतलब इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ेगा। अब आ जाओ जरा जल्दी से, अगर नेगेटिव कर दिया मैंने एनोड को तो क्या होगा? अगर एनोड को मैंने लोअर पोटेंशियल पे कर दिया तो क्या होगा? तो देखो भाई, अगर ये एनोड आपका लोअर पोटेंशियल पर है, मतलब कि अब ये मान लेते हैं कि ये नेगेटिव है और कैथोड हायर पोटेंशियल पर है, तो भाई इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, इस जोन में इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स आगे आ रहे हैं कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ, बट ये पोटेंशियल अब इसको अट्रैक्ट करने की जगह रिपेल कर रहा है। ये कह रहा है एनोड, ओ भाई आने की जरूरत नहीं है, मैं नेगेटिव हूं, तुझे रिपेल कर रहा हूं। मगर क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन भागेगा, किसकी तरफ भागेगा? एनोड की तरफ। अब भाई बहुत तेजी के साथ वहां से ट्रक आ रहा है और मैं ऐसे खड़ा हुआ हूं रोकने के लिए, रुक जा ट्रक। भाई अपन शक्तिमान तो नहीं है यार, है ना? और अपन साउथ इंडियन हीरो भी नहीं है। तो वो जो ट्रक आएगा, वो ट्रक अपन बिल्कुल कार्टून वाले फ्लैट हो जाएंगे। कार्टून में तो वो दोबारा से नॉर्मल हो जाता है, अपन खत्म, प्लेज, जिंदगी, सब समझ गए ना? बोलना नहीं चाहिए, खैर। तो जैसे ही सामने से ट्रक आ रहा था, मैंने रोकने की कोशिश करी, मैं रोक नहीं पाया और वो ट्रक, क्योंकि उसके पास काइनेटिक एनर्जी ज्यादा थी, मेरे पास उतना रोकने के लिए एनर्जी नहीं थी, तो इलेक्ट्रॉन को ये काइनेटिक एनर्जी से इधर से आ रहा है। अब अगर तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का एक फॉर्मूला याद हो, वर्क डन इज इक्वल टू QV, और यहां इलेक्ट्रॉन है तो वो हो जाएगा EV, और ये V क्या है? पोटेंशियल। काहे का पोटेंशियल है? एनोड का, जो किसको को रोकने की कोशिश कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स को।
नेगेटिव पोटेंशियल है। बेसिकली कैथोड और एनोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, कैथोड को अपन ने 0 पे कर दिया, इसको नेगेटिव कर दिया, तो ये रोक रहा है। अब क्या होगा अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, अब आपने भी कहा रोक के दिखाऊंगा, मैंने कहा भाई अकेला मैं नहीं हूं, मेरे साथ ये मशीन और आ गई, एक और दोस्त आ गया, और भी मशीन्स ले आया मैं, यानी कि अब मैंने इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया। जब मैंने इसका नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ाया तो इसका जो एनर्जी है ईवी W इज इक्वल टू क्यूवी से आया ईवी, वो अपोजिट में है, मेरे पास है वो नेगेटिव है, अपोज करने वाली V वाली है, और काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जो मैंने यहां से लगाया और जो वो ट्रक लेके आ रहा था, जो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी लेके आ रहा था, दोनों की दोनों एनर्जीज हो गई इक्वल। अगर दोनों एनर्जीज इक्वल हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन आ पाएगा एनोड तक? नहीं आ पाएगा। इलेक्ट्रॉन आने की पूरी कोशिश कर रहा है, आऊंगा, मगर इलेक्ट्रॉन को भाई रोकने के लिए ईवी बैठा हुआ है, नहीं आ सकता। सो इस समय जो आपके पास एनर्जी है उसकी वजह से फोटो करंट हो जाएगा 0, और इस समय जो आपके पास ये पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। मुझे पक्का भरोसा है, घुस चुका है दिमाग के अंदर। तो अगर आप देखो, अगर आपने इस पोटेंशियल को नेगेटिव किया एनोड के, तो वो इलेक्ट्रॉन को कम करता है। इसीलिए ये जो बीच में नीचे तुम्हें ये गंदा सा सर्किट दिख रहा है ना, ये सर्किट कुछ नहीं कर रहा है, ये सिर्फ एक रेहोस्टेड वेरिएबल सप्लाई। इसमें देखो ये एक एमीटर लगा हुआ है ताकि करंट को मेजर कर सको, एक वोल्ट मीटर लगा है, और ये जो नीचे बैटरी लगी हुई है, पोटेंशियोमीटर के टाइम पर समझेंगे इसको, ये कुछ नहीं है, ये एक इस तरह की सप्लाई है। अब आप यहां से और यहां से आउटपुट ले रहे हो, तो जितना दूर से आउटपुट लोगे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, जितने पास से लोगे उतना पोटेंशियल डिफरेंस कम। तो आपको आउटपुट का अगर इनपुट का अगर वोल्टेज बदलना है, इसलिए ये सेटअप है, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। एक बार पॉजिटिव को कैथोड को पॉजिटिव, एक बार कैथोड को एनोड नेगेटिव करने के लिए वो बीच में 4 डॉट्स लगे हुए हैं, इनकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। नहीं चाहो तो सीधे सीधे पॉजिटिव नेगेटिव से जोड़कर वोल्ट मीटर एमीटर लगा के बना देना सर्किट, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसका कोई मार्क्स नहीं देने वाला। और ये इतना अच्छा बनाओगे, टाइम ज्यादा लग जाएगा, कहीं ऐसा ना हो बाद में कम पड़े, क्योंकि इस बार टाइम कम है। राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करना जरूरी है। सबको लग रहा है केस स्टडी हलवा है, हलवा नहीं है बेटा, इसको अच्छे तरीके से पहले बनाना पड़ेगा, तब टेस्ट आएगा, नहीं तो सब समझ लो। अब तो खैर, अब देखो इसी चीज को ग्राफ में दिखाता हूं। अब ग्राफ में अगर मैं तुम्हें दिखाऊं तो फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो होगा ये कि जब तुम नेगेटिव में बढ़ोगे तो करंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम पर आकर 0 हो जाएगा। और ये जो आपके पास ग्राफ है, ये है करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है दोस्तों, इसीलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू, अब ईवी हो चुका है। अब अगर काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट है और कांस्टेंट है, ई कांस्टेंट है, तो वी भी कांस्टेंट होगा। इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट होता है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो। इसीलिए बता रहा था बार बार, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सब जुड़े हुए हैं। इंटेंसिटी, फोटो करंट, सैचुरेशन करंट जुड़े हुए हैं। 3 दोनों चीजें बता दी हैं मैंने तुमको, ध्यान रखना। अब देखो, अगर इंटेंसिटी ज्यादा करूंगा, काइनेटिक एनर्जी सेम रखूंगा, तो भी मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सैचुरेशन करंट बदलेगा। अब आ जाओ जरा नीचे वाले ग्राफ पर। अब मैंने इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर लिया। अगर इंटेंसिटी को कांस्टेंट कर लूं तो सैचुरेशन करंट नहीं बदल रहा, मगर फ्रीक्वेंसी मैंने बदल दी। तो पहले वाले केस में फ्रीक्वेंसी कम है, तो देखो पॉजिटिव बढ़ाया, करंट बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, और ये कांस्टेंट हो गया। जब नेगेटिव करूंगा तो करंट कम होता जाएगा, 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 और रुक जाएगा कौन से पोटेंशियल पे आके? स्टॉपिंग पोटेंशियल पे। ये हो गया मेरे पास किसका ग्राफ? जब लो फ्रीक्वेंसी थी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम था नेगेटिव में, ठीक है। अब अगर अपन जाएं इस तरफ तो देखो, अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो करंट कम हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, और एक टाइम पर आकर क्या हो गया? वो 0। मगर स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा, इंटेंसिटी ज्यादा, फोटो करंट ज्यादा, सैचुरेशन करंट ज्यादा। इंटेंसिटी, सैचुरेशन करंट, फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी, स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। ये हो गया तुम्हारे पास इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो 2 ग्राफ आपके सामने हैं भाई साहब, इतने इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई लिमिट नहीं है। यहां पहले वाले ग्राफ में देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। दूसरे वाले केस में देखो
सैचुरेशन करंट सेम, मतलब इंटेंसिटी सेम। बस इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेनार्ड एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, अब अपन आ जाते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमने निकाला है बस वही लिखा है। पहला वाला क्या कह रहा है आपसे, पहला ये कह रहा है कि कोई आपने फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, यही बताया था मैंने आपको। दूसरा, for a given metal that is certain minimum frequency is called threshold frequency below which there will be no photoelectric emission, मतलब वर्क फंक्शन की डेफिनेशन देनी है आपको। इसके बाद above the threshold frequency the maximum kinetic energy of the electrons depend upon the frequency, kinetic energy, frequency, intensity, photo current, दो लॉ, तीसरा लॉ मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और फोर्थ वन बेहतरीन सा कि भाई साहब ऐसा नहीं होता कि खाना आया हम अपना काम कर रहे हैं ठंडा हो जाएगा बाद में खाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट आई, इलेक्ट्रॉन ने कहा जा रहे हैं, बहुत देर हो गई सर कोचिंग पढ़ते पढ़ते, पापा नीचे खड़े हुए, मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रही हूं। सो ऑब्वियसली जैसे ही इंटेंसिटी लाइट इंसिडेंट हुई और इलेक्ट्रॉन निकल गया, दिस इज इंस्टेंटेनियस, दिस इज इंस्टेंटेनियस, मतलब जैसे ही लाइट आएगी वैसे ही के वैसे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। सो ये आपके पास 4 लॉज थे। आते हैं लॉज लिखने के लिए, जो हमने लेनार्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ा उसका जिस्ट था, ये सार था, समरी थी। अब आते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी पर। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी समझना जरूरी है, तुम्हें इतनी डिटेल में नहीं लिखना, ये तो डिटेल तो तुम्हारे समझाने के लिए लिखी हुई है, तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ जो हाईलाइटेड पॉइंट है ना बस उतना काफी है। एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, जो वेव थ्योरी हमने पढ़ी थी, उन्होंने कहा था इंटेंसिटी एनर्जी, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर आपने एम्पलीट्यूड बढ़ाया मतलब एनर्जी बढ़ेगी, इंटेंसिटी और एनर्जी को रिलेट कर रहे थे वो, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड बढ़ा एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी बढ़ गई तो भाई किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को लेकर आओ, आज नहीं तो कल आती रहेगी, गिरती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी, एब्जॉर्ब होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। लेनार्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने ये देखा कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी के बिना आप जिंदगी भर सदियों आप उसके ऊपर गिराते रहो लाइट, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो ये फेलियर पहला था। वेव थ्योरी बोलती थी इंटेंसिटी अगर कम भी है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो, इंटेंसिटी आई तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इलेक्ट्रॉन इमिट होगा, ऐसा नहीं होता। सिंस एनर्जी ऑफ द वेव इज डिपेंडेंट ऑन द स्क्वायर ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, द क्लासिकल वेव थ्योरी प्रिडिक्ट if sufficient intensity of light is used, the electron will absorb enough energy to escape, जबकि ये ट्रू नहीं था। देयर शुड नॉट बी अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, बट हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि होती है। दूसरा, ऑलमोस्ट इमीडिएट इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। भाई साहब उन्होंने कहा था वेव थ्योरी ने कि जो आता है ना, मतलब वो वेव थ्योरी जो थी ना क्लासिकल वाली, वो कहती थी सब में बराबर बटेगा, मतलब कि अब एक पिज्जा आया तो ऐसा नहीं कि एक आदमी खाएगा, वो कहता था इसके बराबर हिस्से कर दो, अगर 4 लोग हैं तो 4 पीस करो और चारों को दे दो। भाई अभी पेट नहीं भरा एक से, मगर अगली बार जब आएगा फिर ऐसे ही करेंगे, अगली बार फिर आएगा ऐसे ही करेंगे, मतलब जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है वो सब एब्जॉर्ब करेंगे। अगर सब एब्जॉर्ब करेंगे और मुझे 200 जूल चाहिए थी और 200 आई और 2 लाख इलेक्ट्रॉन ने उसको अट्रैक्ट एब्जॉर्ब करी, मतलब इतनी सी एनर्जी आई एक के पास, पेट में जगह ही है, जगह ही खाली पड़ा है पेट। तो इसका मतलब है कि आराम से एनर्जी आती रहेगी, इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करते रहेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, मतलब कि डिले होना चाहिए। बट ऐसा नहीं हुआ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने आपसे यह कहा कि जैसे ही लाइट आती है वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलता है। एक पिज्जा आया, एक इंसान ने लिया और वो गायब, वहां से बराबर बांटने का कोई काम नहीं है। इट्स अ इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसीलिए इसको लॉ बनाया हमने फोटो इलेक्ट्रिक का। वेव थ्योरी बोलता था आराम से, टाइम लगेगा, ये बोलता है इंस्टेंटेनियस है, आओ लो जाओ। इसके बाद थर्ड पॉइंट, द इंडिपेंडेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ऑन इंटेंसिटी एंड डिपेंडेंस ऑन फ्रीक्वेंसी। देखो भाई वही बात हो गई है जो मैंने तुमसे कहा था। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल वेव थ्योरी, हायर द इंटेंसिटी हायर विल बी द काइनेटिक एनर्जी एंड इट विल इंक्रीज एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस। बट ऐसा नहीं होता, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है काइनेटिक एनर्जी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल याद है ना, द मिनिमम पोटेंशियल ऑफ एनोड विच रिक्वायर्ड, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑफ एनोड विच रिक्वायर्ड टू seize the photo current or which is required to make the photo current zero is known as stopping potential। तो ये हमारे पास था वेव थ्योरी के फेलियर्स। आपका लगभग 40 नहीं
70% ये चैप्टर खत्म हो चुका है। सिर्फ अब आइंस्टीन की एक इलेक्ट्रिक इक्वेशन बची है और डी ब्रॉगली बचे हैं, जो बाबा जी अगले वीडियोस में प्रकट होकर आपको कंप्लीट करा देंगे। सो ड्वेल नेचर का 70% इन 2 वीडियोस ओनली। बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, मचाते रहो। आ जाओ जल्दी से 12th प्रो पर, मैं बोल रहा हूं तुम सबसे। दिस इज द लास्ट साइंस, लास्ट स्कूलिंग ईयर है दोस्तों। मचाकर जाएंगे, कुछ धमाका कर जाएंगे। तो आ जाओ, मचाएंगे। आज से एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वहां सॉल्व होना शुरू हो रहे हैं। गाड़ी को निकलने मत दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इस वीडियो में बाबा जी की तरफ से इतना ही। जय हो।